हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, और इसमें हमें डिराइव करना है L इज इक्वल टू एल नॉट रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। इसमें एल नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड। एल क्या है? जब ये रॉड v स्पीड से मूव करेगा तो उस समय उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दें कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जगह पे मिसप्रिंट हो गया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जगह पे हम रिलेशन लिख दिए थे, हालांकि होगा रिलेटिविटी। तो ये छोटे मोटे मिसप्रिंट है, वो आप लोग समझ जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का पहले हम एक मज़ेदार एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल, ताकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पूरे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बार की बात है। ठीक है, तुमको किसी से मिलने जाना था। ये कौन है? तुम। ये कौन है? तुम हो। तुमको किसी से जाना है मिलने। ठीक है, हुआ क्या कि तुम जा रहे हो बाइक से और आगे क्रॉसिंग लगा हुआ है, मीन्स ट्रेन आ रहा है। ठीक, ट्रेन काफ़ी लंबा होता है। ठीक, छोटे छोटे भी ट्रेन आते हैं आजकल। तो इसमें कई बोगियां हैं, मान लेते हैं इतना है। ठीक है, और जाना तुम्हें यहाँ पर है, तो जब तक क्रॉसिंग हटेगा नहीं तुम आगे जाओगे नहीं। ठीक है, तुम जाकर यहाँ पर खड़े हो गए और देख रहे हो कि ट्रेन आगे से जा रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं और ट्रेन आगे से जा रहा है। सीधा बना देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि तुम यहाँ पर खड़े हो और ट्रेन धीरे 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 जा रहा है और तुम बोल रहे हो अरे यार कितना लंबा ट्रेन है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है तो जाने में तो टाइम लगेगा ही। तो तुमको क्या लगेगा कि एल काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग है या फिर लार्ज है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये कंसिडर करो कि यही ट्रेन काफ़ी स्पीड में बढ़ रहा है, तो तुम खड़े हो क्रॉसिंग के पास और ये लेंथ गया 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 गया, इसका लेंथ पूरा चला गया ट्रेन का। तुमको लगेगा कि पहले से तो ये छोटा ट्रेन है, हालांकि ट्रेन वही है, लेकिन स्पीड तेज होने की वजह से तुमको ट्रेन का लेंथ कम दिखाई पड़ा। ठीक है, स्पीड को और तेज करो तो और तेज़ी से ट्रेन जाएगा, तो तुमको लगेगा कि और छोटा ट्रेन था। ठीक है, अब ये कंसिडर करो कि ये स्पीड वेरी हाई, लगभग ये लाइट ऑफ स्पीड के बराबर है। तो क्या होगा? तुम खड़े हो और ट्रेन आई निकल गई। तुम खड़े हो, ट्रेन आई और निकल गई। तुमको लगेगा कि इसका लेंथ कुछ है ही नहीं, इतना छोटा सा है। ये लेंथ क्या होगा? तुमको लगेगा बहुत छोटा है, लगभग 0 के आसपास है। मीन्स जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तैसे तैसे लेंथ घटेगा। ठीक है, वही है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमारा टॉपिक। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स घट जाना किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे ये बैलून है, इसको चारों तरफ से दबाओ, छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल हम लिए हैं ताकि ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आए। अब हम अपने डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हेडिंग है हमारा डेरिवेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक फ्रेम एस है, ये फ्रेम है एस। ठीक है, एक्सिस एक्स, वाई
Z, ओरिजिन O। मान लेते हैं कि ये S डैश फ्रेम है, ठीक है, और ये X डैश, Y डैश और ये Z डैश, ठीक है। अब हम लेकर चल रहे हैं एक रॉड जिसका ओरिजिनल लेंथ L0 है। कितना है ओरिजिनल लेंथ? L0। विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 होगा, इसका x2 होगा, x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। लेट L0 बी द ओरिजिनल लेंथ, O फॉर ओरिजिनल, of rod with respect to frame S, then L0 is equal to x2 minus x1। ये होगा, इसमें से ये माइनस कर दें, x2 में से x1 माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ मान लेते हैं कि S फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका लेंथ L है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 डैश और x2 डैश है, ठीक है। नाउ लेट L बी द लेंथ ऑफ रॉड, L बी द लेंथ ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश, ठीक है। देन L इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, x2 डैश में से x1 डैश माइनस करेंगे तो L आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो S फ्रेम है ये v वेलोसिटी से आगे चलता है, ये तो सबको मालूम है, और ये वाला फ्रेम तो रुका हुआ है। तो अब हमको करना क्या है, L और L0 में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। देखते हैं कैसे। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं और इसको इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ फ्रॉम Lorentz transformation equation, Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू x डैश प्लस v t डैश अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये था। तो x1 के लिए ऐसे लिख लेंगे और x2 के लिए x2 डैश प्लस वी टी डैश रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, हम यहाँ प्लस का कंडीशन लेकर चल रहे हैं, तो अब होगा क्या कि जो S फ्रेम है वो इस डायरेक्शन में व्हील वेलोसिटी से मूव करेगा, ये तो डिराइव करवाए हुए हैं। तो x1 और x2 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको और इसको हम इसमें पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो L0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। L0 इज इक्वल टू x2 क्या है हमारे पास, ये है x2 डैश माइनस वी टी डैश अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस x1 क्या है, x1 डैश प्लस वी टी डैश रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, ये देखो इन दोनों का बेस तो सेम है, तो L0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये x2 डैश प्लस वी टी डैश माइनस x1 डैश, ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट,
ये दोनों तो सेम है, प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो हमारे पास L नॉट क्या निकल कर आएगा, L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। x2 डैश माइनस x1 डैश क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 L नॉट इज इक्वल टू L अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L इज इक्वल टू L नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस आते हैं, वो देख लेते हैं। तो L इज इक्वल टू L नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिराइव हो चुका है। ये कुछ स्पेशल केस 1, इफ v इज मच लेस देन c, मान लें कि ये वेलोसिटी बहुत कम है, मान लेते हैं 0 के पास है, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो L इज इक्वल टू क्या आएगा, L नॉट रूट में 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, L इज इक्वल टू L नॉट आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, देन L इज इक्वल टू L नॉट ये आएगा। और डेली लाइफ में हमको यही दिखता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, कुछ स्पीड से मूव करेगा तब भी इसका लेंथ हमको उतना ही लगेगा। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है। अगर वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में होने लगे तब वहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या, केस 2, इफ v नियरली इक्वल टू c, लगभग इसके पास है, ठीक है, देन होगा क्या। अब ये देखो L इज इक्वल टू L नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है c से कम है, थोड़ा सा कम है c से, ठीक। तो मान लो कि ये 7 है और ये 8 है, इससे थोड़ा सा कम है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से तो कम ही आएगा क्योंकि ये ऊपर वाला छोटा है, ठीक है। तो ये 1 से कम आएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी 1 से कम आएगा। अच्छा, L इज इक्वल टू L नॉट, मान लेते हैं ये 1 से कम आ रहा है, कुछ भी मान लेते हैं 0.9, मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.9 इंटू L नॉट। तो हो क्या रहा है, ये जो L है घट जा रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 9/10 है ना। तो L क्या है, घट गया। इसका मतलब कि L इज लेस देन L नॉट। यही है लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन, ओरिजिनल लेंथ से कम आएगा अब लेंथ, ठीक है। अगर ये VC के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, केस 3, इफ v इज इक्वल टू c। अब ये तो अपने से ही कर दोगे सर, यहाँ पर अगर c स्क्वायर रखें तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 बचेगा, 1 से 1 गया 0, L नॉट इंटू 0, L इज इक्वल टू 0। तो L कितना आएगा, 0। हैव एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, हमको तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो हमारे पास लेंथ 0 आ जाएगा, जो कि हम पहले ही समझा चुके हैं। कोई भी चीज़ अगर हाई स्पीड से मूव कर रही है मेरे सामने से, फॉर एग्जांपल हम हाई स्पीड से मूव कर जाएं ऐसे, तो हम दिखेंगे ही नहीं। हालांकि अभी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो दिख रहे हैं जाते हुए, लेकिन अगर यही हाई स्पीड से मूव करें तो कब आएँ और कब गए कुछ पता नहीं चलेगा। तो लेंथ 0 हो जाएगा कब, वेलोसिटी अगर लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होने लगे।
अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, काफ़ी इजी है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कोई डिफिनीशन पूछ दे तो, द शॉर्टनिंग और कंट्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट when it move with velocity along the direction of motion is known as length contraction। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इसको क्या है कि एक फिट्ज़जेराल्ड थे, ठीक है, तो इसको लॉरेंज फिट्ज़जेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। लॉरेंज फिट्ज़जेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ आल्सो नोन एज लॉरेंज फिट्ज़जेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लॉरेंज थे और फिट्ज़जेराल्ड थे, जॉर्ज फिट्ज़जेराल्ड पूरा नाम है, जब माइकलसन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल कर गया, तो मतलब ये दोनों मिलकर एक रीज़न बताए थे क्या, कि जितने भी ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में वो भी स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसके लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जा रहा है, और इसी वजह से माइकलसन का एक्सपेरिमेंट फेल कर जाता है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ही रीज़न है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल कर जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी होते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ अ रॉकेट शिप या इफ अ रॉकेट ऑफ लेंथ 200 मीटर ऑन ग्राउंड at rest is viewed by observer। मान लेते हैं कोई ग्राउंड है और उस पर एक ऑब्जर्वर है और ये एक रॉकेट को देख रहा है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है ओरिजिनल? 200 मीटर। अब ये ऊपर रॉकेट मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर को लेंथ उसका घटा हुआ दिखता है, मान लेते हैं 199 मीटर, 1 मीटर घट गया। तो किस स्पीड से रॉड मूव कर रहा होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। इफ रॉकेट इज मूविंग देन its length observed to be 199 meter from ground. To observer, find the velocity या फिर स्पीड, find the velocity या फिर स्पीड, क्योंकि एक डायरेक्शन में हो रहा है तो स्पीड भी लिख सकते हैं। तो कैसे निकलेगा? अब देखो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? सिंस L इज इक्वल टू L नॉट रूट में 1 - v² अपॉन c², हमें निकालना है v²। क्या निकालना है?
वी स्क्वायर। एल गिवन है कितना है 199। ये एल क्या था, ये ओ लेंथ था जब रॉकेट मूव कर रहा था वी स्पीड से। तो ये तो इतना दिया हुआ है। ओरिजिनल लेंथ क्या था रॉकेट का जब वो रेस्ट पे था 200, रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये आएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमें मिलेगा। इस पूरे को इधर लेकर आ रहे हैं, इस पूरे को इधर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो सब, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1 माइनस, इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.995 समथिंग इसका स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा लगभग 0.99। तो वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.01, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 इंटू सी स्क्वायर, क्या आएगा। अच्छा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो वी आ जाएगा इंटू सी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू, इसका रूट कितना होगा 0.1 इंटू, और इसका स्क्वायर हट जाएगा तो 0.1 इंटू सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू आएगा 0.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या आएगा वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि एक क्यूब है, ठीक है, इसका सब लेंथ L है और वॉल्यूम V है। ठीक है, इसी क्यूब को V स्पीड से हम x डायरेक्शन के अलोंग भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसको L0 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी V0। इसका वॉल्यूम कितना होगा अगर V स्पीड से मूव कर रहा है तो। क्वेश्चन समझ में आया है? एक क्यूब है जिसका सब लेंथ L है, वॉल्यूम V0 है। अगर इसको V स्पीड से x डायरेक्शन के लॉन्ग थ्रो करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो निकालते हैं। अच्छा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है V0 इज इक्वल टू L इंटू L इंटू L इज इक्वल टू L क्यूब, ये होगा इसका वॉल्यूम V0। ठीक है, अच्छा, ये x डायरेक्शन के लॉन्ग मूव कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन भी लेंथ, जो लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन होगा x एक्सिस के लॉन्ग होगा। जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो x एक्सिस यानी कि L0, ये जो L है इधर चेंज हो जाएगा तो L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू L रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको L डैश मान लेते हैं। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं समथिंग 0.6 c, कुछ वेलोसिटी दिया होगा तभी हम L डैश निकाल सकते हैं। तो L डैश क्या आएगा, L रूट में 1 माइनस 0.6 c का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
एल डैश इज इक्वल टू एल रूट में 1 माइनस 0.36 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, एल डैश इज इक्वल टू एल रूट में 1 माइनस 0.36, एल डैश इज इक्वल टू एल रूट में 0.64, एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 0.8, ये आएगा। ठीक है, अच्छा ये एल डैश आ गया। ये जो वॉल्यूम था v, ये v किसके इक्वल होगा? v इक्वल होगा l इंटू एल डैश। इस लेंथ में चेंज नहीं होगा, इस लेंथ में चेंज नहीं होगा, पर इस लेंथ में चेंज होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है ये क्यूब। तो एल डैश हम निकाल चुके हैं, कहाँ पर है? यहाँ पर है, पुट करेंगे। एल डैश हमारे पास आया है एल इंटू 0.8। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना आएगा? एल क्यूब इंटू 0.8, ये हमारा वॉल्यूम आएगा। अब ये एल क्यूब क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ से हम v को क्या लिख सकते हैं? v नॉट इंटू 0.8 मीन्स वॉल्यूम में कितने का चेंज हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालने को बोल देता तो ओरिजिनल में से v माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मान लेते हैं एक रॉड के ऊपर ही है जो कि 2 मीटर का है। ठीक है, इस रॉड को हम v इज इक्वल टू 0.6 सी स्पीड से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करा रहे हैं, तो इसका लेंथ l होगा। ठीक है, तो हमको l कैलकुलेट करना है, क्या होगा? हो जाएगा। जितना भी लेंथ आएगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम डायलेशन के बारे में, कि जब हम मूव करते हैं तो टाइम भी चेंज होता है क्या या नहीं होता है, ये देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।